गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन का अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है? भिन्न। भिन्न के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो बच्चों इसमें पहला टॉपिक है साधारण भिन्न, जिसको सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब बच्चों एक सूचना आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब आइए हम टॉपिक पे आते हैं। साधारण भिन्न क्या होता है बच्चों? साधारण भिन्न क्या होता है? ये देखिए दिया है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर, क्या एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्ति राशि जो होती है उसको क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? साधारण भिन्न कहते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्ति राशि जो होती है उसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 के भागे 2, इसको हम क्या लिखते हैं? 3/2। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। तो इसका मतलब सीधा आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी संख्या को में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उस प्राप्त राशि को हम क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न बोलते हैं। और इसमें जो ऊपर होता है, ऊपर का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंश कहते हैं। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं? हर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे क्या है? डिनोमिनेटर होता है। अंश और हर होता है। एग्जाम्पल 2 एक और देख लीजिए, जैसे 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, ये भी हमारा क्या है? भिन्न है। तो भिन्न आपका 2 कैटेगरी में आया है, एक साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव भिन्न होता है। तो पहले हम साधारण भिन्न के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ये भी साधारण भिन्न है, ये भी साधारण भिन्न है। 7/5 आप लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? साधारण भिन्न है। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके? भिन्न के या फिर साधारण भिन्न के। अगला इसमें टॉपिक है बच्चों, अगला आप लोगों का टॉपिक क्या है? भिन्न का मान। क्या है? साधारण भिन्न में अगला टॉपिक आपका है भिन्न का मान। भिन्न का मान। भिन्न का मान। तो बच्चों किसी भी भिन्न में उसके हर और अंश में अगर सेम संख्या से गुणा करें तो भिन्न का मान परिवर्तित नहीं होता है, नहीं बदलता है। एक बार फिर से समझिए, किसी भी भिन्न में उसके हर और अंश में अगर एक ही संख्या से हम गुणा करें तो उस भिन्न का मान बदलता नहीं है। जैसे 3/4 है, 3/4 अगर इसके अंश में हम 3 से और हर में 3 से गुणा करें तो 3 × 3/4 × 3 बराबर 3 त्रिका क्या होगा? 4 × 12, 9/12 हुआ बच्चों। क्या हुआ? 9/12। लेकिन फिर हम इसको जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 4 = 12, 3 त्रिका 9, क्या हुआ? 3/4। इसका मतलब अगर एक ही संख्या से हम किसी भिन्न के अंश और हर में गुणा करें तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। अगला आप लोगों का भिन्न के रूप, यानी साधारण भिन्न में कौन कौन से भिन्न होते हैं? साधारण भिन्न में अगला क्या है? भिन्न के रूप। कौन कौन से भिन्न होते हैं? भिन्न के रूप। क्या है? भिन्न के रूप। कौन कौन से भिन्न होते हैं? तो सबसे पहला आपका है संक्षिप्त भिन्न। क्या होता है बच्चों? नंबर 1 इसमें आपका होता है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं
लोवेस्ट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? लोवेस्ट फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। लिख दे रहे हैं अगर आपको जरूरत हो। लोवेस्ट फ्रैक्शन, लोवेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। करा यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, यानी अंश और हर दोनों अभाज्य हो, एक दूसरे के अभाज्य हो, यानी उसको हम काट न सके, उससे छोटा हम और न बना सकें, उसे क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। करा है कि यदि अंश और हर जो भिन्न दिया गया उनके अंश और हर परस्पर अभाज्य हो, तो ऐसे भिन्न को क्या कहा जाता है? संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/4, 5/7, 7/8, ये सभी क्या है बच्चों? संक्षिप्त भिन्न है। क्या है? संक्षिप्त भिन्न है, क्योंकि हम इनको इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे छोटा कैसे भिन्न किया जाता है? जैसे 9/12 अगर है तो 9/12 को हम काट सकते हैं, तो ये आपका संक्षिप्त भिन्न नहीं है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 9/12 जो है वो संक्षिप्त भिन्न नहीं है। संक्षिप्त भिन्न का मतलब आप लोग समझ गए, यानी जिसका हर और अंश दोनों एक दूसरे से कटे न, परस्पर अभाज्य हो, वो क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न होता है। ठीक ना बच्चों? अगला टॉपिक इसमें है संक्षिप्त भिन्न के बाद दूसरा नंबर आपका है, सेकंड नंबर इसमें है उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? दूसरा इसमें है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ये उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उचित भिन्न कहते हैं। फिर एक बार बता दे रहे हैं, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न कहा जाता है। जैसे 2/5, 3/4, 4/5, 7/9, ये सभी क्या है बच्चों? उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें हर छोटा है और अंश बड़ा है, इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो आप लोग ध्यान दें, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसे कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। अगला है बच्चों अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा नंबर अनुचित भिन्न। इनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न की परिभाषा से आप लोग अनुचित भिन्न समझ गए होंगे क्या होता है। जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2, 7/3, 8/5 और 9/7, ये सभी क्या है बच्चों? अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न है। तो आप लोग भी एक बार फिर से हम डिफिनीशन बता दे रहे हैं, परिभाषा।
कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहा जाता है। अगला टॉपिक इसमें है बच्चों मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। नेक्स्ट चौथा नंबर आप लोगों का है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न चौथा नंबर है मिश्र भिन्न। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन करा कि यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। फिर से समझिएगा, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से, यानी दो, देखिए एक पूर्णांक से और एक भिन्न से, यानी इसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। तो डिफिनीशन क्या है? यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3 सही 2/5, यहाँ 3 क्या है बच्चों? पूर्णांक है, और 2/5 क्या है? भिन्न है। तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। मिश्र भिन्न हो गया। फिर 4 सही 3/7, 5 सही 7/9, ये सभी क्या है? मिश्र भिन्न है। ये सभी आपके क्या है? मिश्र भिन्न है। तो डिफिनीशन एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए, जिस भिन्न में पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। अगला है बच्चों मिश्रित भिन्न। क्या है? मिश्रित भिन्न, 5वां नंबर। मिश्रित भिन्न इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न, जिसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्रित में छोटा सा है, मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है बच्चों? यदि भिन्न के अंश या हर दोनों के रूप में हो, ठीक ना, यानी समझिएगा इसमें क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश या हर दोनों के रूप में हो तो भिन्न मिश्रित होती है। आप लोग अभी नहीं समझे होंगे, फिर से मैं आपको बताता हूं। यानी यदि भिन्न के बटे भिन्न, यानी भिन्न का फिर एक भाग भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/2 के भागे 2/4, ठीक ना बच्चों? ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। 3/2 के भागे 2/4, ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। इसी तरह से 4/3 के भागे 3/5, ये भी क्या हो गया बच्चों? मिश्रित भिन्न हो गया। क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। यानी एक भिन्न का एक और भाग, वो क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट है आपका व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। छठा नंबर आपका है व्युत्क्रम
भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, इसको आप बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है बच्चों? जब किसी भिन्न के अंश को हर और हर को अंश में बदल दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। फिर से समझिए, जब किसी भिन्न के अंश को हर और हर को अंश में बदल दिया जाए, आपस में चेंज कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/2 है, 3/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा बच्चों? 2/3, यानी अंश को हमने हर किया, हर को हमने अंश कर दिया, तो क्या हो गया बच्चों? ये व्युत्क्रम भिन्न हो गया। इसी तरह से 4/5 है, 5/4 इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। फिर से समझिए, जिस भिन्न का अंश को हर और हर को अंश में बदल दिया जाए वह भिन्न क्या हो जाता है? व्युत्क्रम भिन्न में बदल जाता है, यानी उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है, दिए गए भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। नेक्स्ट आपका है बच्चों सातवां और अंतिम। सातवां और अंतिम क्या है? सतत भिन्न। क्या है? सतत भिन्न। ये है आपका सतत भिन्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, लगातार। सतत का मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार। यानी जो भिन्न, सतत भिन्न क्या होता है? इस प्रकार के भिन्न जो होते हैं कई स्टेप में दिए गए होते हैं, कई स्तर में होते हैं। तो इस प्रकार के भिन्न का जो होता है, जो हर होता है वो सतत चलता रहता है कई स्टेप में। जैसे 1 + 1/3 + 1/3 + 1। बच्चों इसी तरह से ये आपका चलता रहता है। 3 + 1/3 + 1/3 ... ये इस तरह का भिन्न यानी आपका चलता रहता है। और भी एग्जाम्पल आपको एक दो बता दे रहे हैं, जैसे 1 + एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है बच्चों, बता दे रहा हूं। 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/2। इस तरह से जो भिन्न चलते रहते हैं, लगातार कई स्टेप तक दिए गए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सतत भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न को हम कई स्टेप में दिया गया हो उसे क्या बोलेंगे? सतत भिन्न बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, पढ़ते रहें, हरेंद्र गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद।